आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ELCB और RCCB के बारे में, यानी कि ELCB और RCCB में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तब ELCB और RCCB ये मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि ELCB और RCCB में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और RCCB का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। RCCB जो है वो अपडेटेड वर्जन है ELCB का, और आजकल जो है वो ELCB को कम्प्लीटली रिप्लेस किया गया है RCCB से। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ELCB यानी कि होता क्या है। ELCB यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब वो कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। ELCB में जो हम ग्रीन वायर कनेक्ट करते हैं उसे अर्थ कहते हैं, और उसका जो अर्थ टर्मिनल है वो कनेक्टेड होता है थ्रू सेंसिटिव ब्लॉक से। तो ELCB में होता क्या है कि इनकमिंग पावर आता है, एक रेड और एक ब्लैक, यानी कि आप उसे फेज और न्यूट्रल कह सकते हैं, और उसका ही आउटगोइंग पावर होता है वही रेड और ब्लैक, यानी कि फेज और न्यूट्रल। यानी कि फेज और न्यूट्रल जो है वो इनकमिंग पावर है और उसका आउटगोइंग पावर भी है, और वो जो इनकमिंग पावर और आउटगोइंग पावर है वो कनेक्टेड होता है एक सेंसिटिव ट्रिपिंग ब्लॉक से, और वो सेंसिटिव ट्रिपिंग ब्लॉक जो है वो अर्थिंग वायर से कनेक्ट होता है। अगर मान लो जो आउटगोइंग जो रेड कलर वायर है वो एक्सीडेंटली अगर कांटेक्ट हो जाती है ग्रीन कलर वायर से, तो उसमें जो फेस का जो रेड वायर है और जो ग्रीन ग्राउंड वायर है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो लीकेज हो जाएगा, जिसके कारण जो ट्रिपिंग कॉइल है उसमें वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इनफ है वो जो ट्रिप सर्किट है उसको एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि उस वोल्टेज ड्रॉप से जो ट्रिप सर्किट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और फाइनली जो ELCB है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि वो आइसोलेट हो जाएगी अपने सोर्स से, यानी कि उस फॉल्ट से जो सोर्स है उसको वो आइसोलेट कर देगा। चलिए अब समझते हैं कि RCCB का फंक्शन कैसे होता है। RCCB यानी कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। RCCB जो है वो काम करता है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। तो RCCB का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है मॉनिटरिंग का। वो क्या करता है कि जो फेज वायर है और जो न्यूट्रल वायर है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको वो मॉनिटर करता है। खास तौर से जो लोड होता है वो कनेक्टेड होता है अक्रॉस फेज और न्यूट्रल टर्मिनल से, यानी कि RCCB में जो कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर है वो मॉनिटर करता है कि फेज में और न्यूट्रल में कितना करंट है जो जा रहा है, यानी कि कितना करंट जो है वो फेज वायर में जा रहा है और कितना करंट जो है वो न्यूट्रल वायर से रिटर्न आ रहा है। मतलब ये कि अगर मान लो फेज वायर में 20 एम्पियर करंट जो है वो जा रहा है, तो ऑब्वियसली है कि सेम करंट जो है यानी कि 20 एम्पियर जो करंट है वो रिटर्न आना चाहिए न्यूट्रल वायर से, यानी कि इन दोनों का जो करंट फ्लो है जो दोनों में सेम है वो हो जाएगा 0 अपने कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर में। उस समय RCCB ऑपरेट नहीं होगी उस नॉर्मल कंडीशन में। चलिए कंसीडर करते हैं कि कोई अगर मान लो फॉल्ट हो गया, या फिर किसी आदमी ने जो है वो लाइव फेज वायर को टच कर लिया, जिसके कारण क्या होगा कि जो लाइव वायर है और अर्थ है इन दोनों के बीच में जो करंट फ्लो है वो लीकेज हो जाएगा, यानी कि उसमें जो एग्जिस्टिंग लोड था, जो फेज का एग्जिस्टिंग लोड था वो था 20 मिली एम्पियर। अब जब आदमी ने उस फेज को टच किया तो उसमें से जो करंट फ्लो है वो लीकेज हो गया, यानी कि उसमें जो फॉल्ट करंट है और लीकेज करंट है वो अभी बढ़ जाएगा, यानी कि अब वो हो जाएगा 30 मिली एम्पियर। लेकिन हमारा जो न्यूट्रल वायर था वो कैरी कर रहा था 20 एम्पियर। अब जब ये लोड बढ़ गया, यानी कि उसमें 10 एम्पियर जो लोड बढ़ गया है, अब वो जो लीकेज करंट है वो अनादर पाथ से जाएगा, यानी कि जो अर्थ का जो पाथ है उस पाथ से वो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है कि पहले 20 एम्पियर लोड था अब वो हो गया है 30 मिली एम्पियर, तो ये जो लोड है वो RCCB डिटेक्ट करेगा, यानी कि वो सेंस करेगा थ्रू CBCT, यानी कि कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो अब जो CBCT ने जो करंट लीकेज हुआ है उसको सेंस कर लिया, तो अब वो क्या करेगा कि जो अनबैलेंस करंट है वो सेंड करेगा रिले ऑपरेटिंग कॉइल्स को, और जब वो रिले ऑपरेटिंग कॉइल्स में पहुंच जाएगा तो फाइनली जो है RCCB ट्रिप हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो फॉल्ट है उसकी वजह से जो करंट है वो आइसोलेट हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ELCB और RCCB के क्या फंक्शंस है और वो कैसा फंक्शन करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ELCB का फुल फॉर्म होता है
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिजुअल करंट सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबी का दूसरा नाम है आरसीबी, उसे हम रेसिजुअल करंट डिवाइस भी कहते हैं। तो ईएलसीबी जो है वो वोल्टेज ऑपरेटेड है और आरसीसीबी जो है वो करंट ऑपरेटेड है। तो ईएलसीबी को ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबी को हम ये भी कह सकते हैं करंट ऑपरेटेड रेसिजुअल करंट सर्किट ब्रेकर या फिर करंट ऑपरेटेड रेसिजुअल करंट डिवाइस। ईएलसीबी में जो अर्थ कनेक्शन है वो अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, तभी जाके जो ईएलसीबी है वो अच्छे से फंक्शन करेगा। और आरसीसीबी में जो है वो अच्छा अर्थ कनेक्शन अगर नहीं रहा तब भी वो अच्छे से फंक्शन करेगा, यानी कि अच्छे से काम करेगा। ईएलसीबी में क्या होता है कि जो लीकेज करंट है या फिर जो फॉल्ट करंट है वो फ्लो होना चाहिए अपने अर्थ पास से। अगर वो मान लो अर्थ पास से फ्लो नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा, वो ऑपरेट नहीं करेगा। और आरसीसीबी में क्या होता है कि जो करंट लीकेज है वो फ्लो होता है अर्थ की पास से, तभी वो ट्रिप करेगा, नहीं तो वो ऑपरेट नहीं करेगा। इसलिए पहले जो ईएलसीबी आती थी उसे वोल्टेज ऑपरेटेड अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहते थे और अब जो आरसीसीबी आती है उसे हम कहते हैं करंट ऑपरेटेड रेसिजुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है कि पहले जो ईएलसीबी आती थी उसे वोल्टेज ऑपरेटेड ईएलसीबी कहते थे और अब जो ईएलसीबी आती है वो करंट ऑपरेटेड ईएलसीबी होती है। अब हम उसे आरसीसीबी भी कहते हैं और आरसीडीबी कहते हैं, क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो सेम ही होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपका जो कंफ्यूजन था ईएलसीबी और आरसीसीबी के बारे में, ये वीडियो देखने के बाद दूर हो चुका होगा।